नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बताते चले कि रेप केस में अब एक बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। उन्नाव रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई हुई है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में कुलदीप सिंह सेंगर कि आपको बताते चले कि आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था और इसी राहत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सेंगर को मिली इस राहत के खिलाफ देश भर में आक्रोश है और पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रेप कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। तो सेंगर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा पर रोक और जमानत देने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। पीड़ित और उसका परिवार लगातार हाई कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित और उसके परिजनों ने फौरी तौर पर राहत महसूस की है। फैसले में बहुत खुश हूँ मैं इस लड़ाई को और लड़ूंगी और मैं उसको फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाके हमारे परिवार को हमें इंसाफ मिलेगा। अभी की धमकियाँ मिलती है, बराबर मिलती है। मुझे जी वहाँ पे मारने आए थे, बीजेपी का था, मारने आया था मुझे। हमें पहचान नहीं पाया, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाया, हमें मारने आया था वो। मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, वो हम लोगों के साथ न्याय करेगी और अभी तो उनकी बेल भी खारिज होगी। सर वो दरिंदा सही नहीं है, पहले मेरी बहन के रेप करता है, बाद में पूरे परिवार को खत्म कर देता है। मैं यही कहना चाहती हूँ, हाँ मैं संतुष्ट हूँ, जब तक बेल उनकी खारिज नहीं हो, खारिज हो। उन्नाव रेप मामले के आरोपी की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर दोनों ही पक्षों के वकील अपने अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आकलन करते दिखे। स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा और जो ये ऑर्डर है उस पे स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का। इससे फैसले से अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। देखिए, किसी ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूँ कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूँ, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उन्नाव रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर को राहत देकर जमानत दिए जाने के बाद रेप पीड़िता और उसके परिजनों द्वारा लगातार विरोध किया जाता रहा, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीड़िता के पक्ष में आने के बाद क्या विवाद का अंत हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रेप केस में सेंगर की जमानत और सजा के निलंबन पर रोक लगा दी गई है। रेप केस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर पर सुप्रीम फैसला सामने निकल कर आया है। बताते चले कि इसको लेकर पीड़िता का परिवार और विपक्षी दल लगातार
प्रदर्शन कर रहे थे और इसकी लगातार मांग कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा पर रोक और जमानत के फैसले को पलटा है। कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट से राहत मिलने का लगातार हो रहा था विरोध। विपक्षी दल और पीड़िता का परिवार लगातार इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था और इसी पूरे मामले को लेकर यह फैसला सामने निकल कर आया है। रेप पीड़ित और कई संगठनों की महिलाएं जमानत का कर रही थी विरोध और अब इस पूरे मामले में यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और इस सुप्रीम फैसले का तमाम लोग स्वागत भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर तमाम मेहमान जो जुड़ रहे हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ देव मोहन हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। और शुभेंदु शेखर हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अन्नू पासवान हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, मैम आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शुभेंदु जी मैं आपके साथ करूंगा। शुभेंदु जी, जो ये फैसला सामने निकल कर आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम फैसला, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सत्यम गौर जी, मैटर कोर्ट में है, सही गलत हम कौन होते हैं कहने वाले। कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा जी। कोर्ट यदि उनको सजा बढ़ाता है, उनको सजा कंटिन्यू करता है, तो हम कोर्ट के सम्मान को मानते हैं और जिसने गलती करी है उसको सजा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पर हम किसी को भी कोर्ट के आदेश से ऊपर नहीं मानते। तो हम लोग देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पहले उनको जमानत दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। देखिए कोर्ट में क्या चलता है और अकॉर्डिंगली विल वर्क ऑन दैट। ना हमको मालूम है क्या सही है, ना किसी और को मालूम है क्या सही क्या गलत है। तो ये तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या चीज सही होनी चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर अन्नू पासवान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अन्नू, आप इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार जी। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती हूँ और सराहना करती हूँ कि कम से कम पीड़िता इतने दिनों से वो परेशान थी कि किस तरीके से उसके गुनहगार को हाई कोर्ट द्वारा रिलीफ दिया गया, ये बहुत दुखद था हम सबके लिए। और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था वो ऐसे सेंगर जैसे लोगों का एक मनोबल बढ़ाने वाला काम था जो सबके लिए पीड़ादायक था। और लगातार देश में जितने भी, चाहे वो युवा महिलाएं हैं, जितने लोग भी उस पीड़िता के साथ थे और उसके लिए संघर्ष किए, उन सभी लोग को मैं धन्यवाद देती हूँ, उनको बधाई देती हूँ कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में एक राहत मिला। मगर सबसे सोचने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट में कौन से दलीलों के आधार पर इस तरीके का फैसला सुनाया था। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरीके से वो दो जज थे जिन्होंने सेंगर जैसे इंसान को रिहा करने का फैसला सुनाया। और ये कहीं ना कहीं चिंताजनक भी था और ये ऐसा पहली बार नहीं है। गुजरात में भी बिल्किस बानो के जो अपराधी थे जो आज खुलेआम घूम रहे हैं, ये हम सबके सामने है और वहां पर भी इस तरीके का फैसला बहुत निंदनीय था। इस तरह के बहुत सारे घटना है जो कहीं ना कहीं हमें आहत करते हैं। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तमाम घटनाओं पे अपना संज्ञान ले और जिस तरीके से आज उन्नाव रेप केस में उन्होंने पीड़िता के हक में अपना फैसला सुनाया, ये बहुत सराहनीय है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। मगर और भी तमाम ऐसे केस है जिस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल। देव मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। देव मोहन जी, देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर पर जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो इसको लेकर पीड़िता का परिवार हो, चाहे फिर महिला संगठन हो या फिर विपक्षी दल हो, सभी ने इसका विरोध किया, हंगामा हुआ। और अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने निकल कर आया है, इसको आम आदमी पार्टी किस तरीके से देखती है? स्वागत योग्य फैसला है और बहुत जरूरी था कि ये आवाज मेरी रिपीट आ रही है, इसको एक बार जी।
देखिए, ये स्वागत योग्य फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का आया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इसी केस में नहीं, ये लगातार ये सब सारी चीजें करते आ रहे हैं। ये बहुत दिनों से आप देखेंगे कि पीछे चिन्मयानंद वाला केस हो या कठुआ में जो रेप केस हुआ था, जो अंकिता भंडारी का केस हुआ, जो ये उन्नाव में हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, नेता तमाम लोग सड़कों पे आके इनके पक्ष में प्रदर्शन करते हैं, बलात्कारियों के पक्ष में प्रदर्शन करते हैं। और वो ईडी, सीबीआई जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करती है। आप देखिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली और वहां जाके मौखिक बेल रिजेक्ट करा के और उनको जेल में डाल दिया सीबीआई ने। कहां चली गई थी सीबीआई इनके केस में? पुलिस कहां चली गई थी? ये लोग ऐसे हीनियस क्राइम करने वाले, ऐसे बलात्कारी के लिए क्यों नहीं आए? क्यों नहीं उसको जेल में रखा? तो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड बलात्कारी जो घूम रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जा सकती हो वो कम है। बहू बेटियां, बहन बेटियां सुरक्षित हमारे देश में नहीं है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ये क्यों हो रहा है कि भाई कोई आम व्यक्ति कोई भी क्राइम करता है छोटा सा, और नहीं भी करता है, विपक्ष के नेताओं को किस तरीके से सीबीआई और ईडी की धौंस दिखा के जेल में डाला जाता है जी। और इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, कुलदीप सिंह सेंगर के लिए सड़कों पे हैं। ये किस तरह का समाज हम डेवलप करते जा रहे हैं, किस तरह की सरकारें हैं जो काम कर रही हैं। चिन्मयानंद से केस वापस ले लिया गया है, आपको पता है? तो ये बहुत ही घटिया तरीका है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है ये बिल्कुल मतलब सम्मान योग्य है और ये बहुत जरूरी था। शुभेंदु जी जवाब दीजिए देव मोहन जी का। ये ठीक करा। देखिए, इनकी हताशा नजर आ रही है और देव मोहन जी की तो खासकर। मैं क्या कह रहा हूं, कोर्ट में यदि जो भी व्यक्ति है, जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो सही है। देव मोहन जी को समझ में नहीं आ रहा क्यों इतनी हताशा है। आम आदमी पार्टी के हारने की है, या उनके कोई नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं दिल्ली पे इसलिए है, या आगे उनका कोई भविष्य नहीं है इसलिए है। और इस हताशा में वो कैसे बोल रहे हैं, कोर्ट को भी अपने से ऊपर मान रहे हैं। शरद चौहान साहब इन्हीं के नेता थे, इन्हीं के विधायक थे जी। वो राशन कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को अपने घर बुलाते थे, रेप करते थे। ये भूल गए आम आदमी पार्टी के, और जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने खुली छूट दे रखी थी। तो ऐसे लोग जब इस चैनल पे आके बोलते हैं तो हमको शर्म नहीं आती। हमको इनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो समझ में आता है। मैंने आपको आपके चैनल पे कहा ना जी कि उच्च न्यायालय ने जो कहा उसको भी हमारा मान्य है। अरे आप बताइए कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी पार्टी के लोग कुलदीप सिंह सेंगर के लिए देखिए, इस तरीके से मैं डिबेट नहीं करता हूँ एक एक करके। नहीं सर, ठीक है ठीक है, मैं इस तरीके से डिबेट नहीं मोहन जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है शुभेंदु जी बात को कंप्लीट करिए। मैं कह रहा मैंने इनको कहा, इनको पूरा मौका दीजिएगा, कोई चीज इनकी रह ना जाए। पर शरद चौहान के विषय में जरूर बताइए कि इन्होंने 5 साल तक उसको क्यों पाल के रखा। क्योंकि उसने एक महिला को और कई महिलाओं को रेप किया, और किस बात के लिए कि हम तुम्हारा राशन कार्ड बना देंगे। देव मोहन जी शर्म नहीं आई जरा सी? उस समय पे मुंह पे काला नहीं पोतना चाहिए था आपको, जाके उस विधायक के मुंह पे। यहां बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, हम तो यहां कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता हो, जी आ रहे हैं, उसके ऊपर यदि कोर्ट एक्शन लेता है तो जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो सही होगा, ऐसा मेरा मानना है, हमारी पार्टी का मानना। ठीक है शुभेंदु जी, आपने भी अपनी बात रख दी। ठीक है अनु जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है मैम बताइए। देखिए, अभी बीजेपी प्रवक्ता जी बड़े जोश से कह रहे हैं कि भाई सामने वाले को शर्म आनी चाहिए। लगता है कि बीजेपी प्रवक्ता जी अपने लोगों के कारनामे भूल गए। भाई हाईवे नेशनल हाईवे वाले कारनामे किसी से छुपे नहीं। भाजपा के दफ्तर में जो कारनामे हुए उसकी सीसीटीवी फुटेज सब जगह वायरल है, वो भी किसी छुपा नहीं। सिद्धार्थनगर हमारे उत्तर प्रदेश में बगल गोरखपुर के बगल का है, वहां के जिलाध्यक्ष का कारनामा था जो नाबालिग बच्ची के साथ जिनका वीडियो वायरल हुआ, वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो भाई साहब ऐसा है ना कि आप लोग का जो क्रिया चरित्र है ये सबको पता है। और सबसे दुख की बात तो यही है कि सेंगर जब हाईकोर्ट से उसको रिलीफ मिला तो सबसे ज्यादा खुशियां मिठाई बांटने वाले बीजेपी के लोग थे। और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे सड़कों पे उतर आए कि जेल का ताला टूट गया, हमारा
सेंगर छूट गया। भाई ये बड़ा शर्मनाक था। मुझे तो शर्म इस बात पे भी आ रही कि कई सारी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी जोरों शोरों से सेंगर के नारा लगा रही थी, जैसे लगा था कितना बड़ा कारनामा करके सेंगर गए हैं जेल में और वो छूट के आ गए हैं। और यही काम तो बिल्किस बानो के केस में भी हुआ था कि जब उसके आरोपी छूट के आए थे तो बीजेपी के लोग गए थे झंडा बैनर पोस्टर लेके डपली बजाते हुए फूल माला देते। तो ये इनका सीरियस चरित्र है ये बीजेपी वालों का कि जितने भी, और बीएचयू वाले में तो मैं क्या कहूँ भाई, हमारे पीएम जी के संसदीय क्षेत्र है, किसी से भी तो छुपा नहीं हो बीएचयू वाला। आज भी उसकी उस वो कार्रवाई करने के लिए वो बच्चे परेशान है और टीम वो भी उनका भी कोई आता पता नहीं, जिनका प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, स्मृति ईरानी से सबका फोटो कार्रवाई घूमता फिर रहता है। ये सब चीजें हैं। इस तरह के वक्तव्य तो बीजेपी प्रवक्ता जी ना बोले टीवी पे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी में आधे से अधिक तो अपराधी भरे पड़े हैं, आधे से अधिक तो आरोपी रेपिस्ट भरे पड़े हैं, जिनको छुपाने का काम खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता करते हैं। वो उन्नाव पीड़िता अभी कुछ दिन पहले जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तो प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहती थी। भाई प्रधानमंत्री जी के पास मगर इतना समय नहीं, तो उस उन्नाव पीड़िता से बात कर ले, उनके पास चले जा, उसको बुला ले, उसको कुछ हिम्मत ताकत में, मगर नहीं, ये सब लोग लग गए थे सेंगर को छुड़ाने के लिए। मगर वहीं पर मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे राहुल गांधी जी का कि उन्होंने उन्नाव पीड़िता को हिम्मत दी और तमाम उस देशवासियों का जो उस पीड़िता के साथ खड़े रहे और आज उनकी जीत हुई। ठीक है, बिल्कुल। देव मोहन जी मैं आपके पास आऊंगा। देव मोहन जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से जमानत की हरी झंडी मिल गई थी कुलदीप सिंह सेंगर को, लेकिन अब जो फैसला पलटा है सुप्रीम कोर्ट का, जो बड़ा ये फैसला सामने निकल कर आया, क्या लगता है अगर हाईकोर्ट का फैसला सामने निकल कर आता तो कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के परिवार को प्रताड़ित करता, क्योंकि पीड़िता की तरफ से ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं? देव मोहन, देखिए भाई, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। आपने पास्ट में भी देखा है ना कि कुलदीप सिंह सेंगर ने किस तरीके से रेजिस्ट करने पे उनके पिताजी की हत्या करा दी। दोनों चाची बुआ सबका एक्सीडेंट करा दिया। पीड़िता का भी एक्सीडेंट करा चुके हैं, पीड़िता का भी एक्सीडेंट करा चुके हैं। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो तो चाहते थे कि पीड़िता को भी मरवा दिया, इनका भी मर्डर कराने के लिए उन्होंने एक्सीडेंट कराया था, पर वो बच गई। अब किसी केस में जो सजा काट रहा है व्यक्ति उसको, और वो इतना कि पूरा का पूरा सिस्टम, भारतीय जनता पार्टी आके सड़कों पे उसके पक्ष में नारे लगा रही है। मंत्रीगण कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ वो बाहर आ गए, 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, 100 किलोमीटर दूर रहेंगे। ऐसा व्यक्ति, ऐसा खुखार व्यक्ति, उसको आप कह रहे हैं कि उसको बेल मिलने पे क्या डर लगता है? ये सोचने वाली बात ही नहीं है। सब कुछ सामने है कि वो व्यक्ति बाहर आने के बाद केस को ही प्रभावित नहीं करता, विक्टिम के साथ भी वो क्या बर्बरता कर सकते हैं किसी से छुपा नहीं है। जिसके अगेंस्ट फैसला आया था वो सड़कों पे बैठ नहीं पा रही थी, पुलिस विसिल बजा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इन सभी बलात्कारियों को मैं ये एक मानसिकता बन गई है। कुलदीप सिंह सेंगर से पहले अभी अंकिता भंडारी के उस मामले में जो इनके भाजपा सांसद का नाम आया, देखिए अब उनके पक्ष में बोले जा रहे हैं लोग। कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी, कोई कुछ नहीं लगाने को तैयार है। तो ये घटिया हरकत जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं वो ठीक है। अवस्थी जी जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता और आम आदमी प्रवक्ता को, दोनों को, अन्नू पासवान जी को और देवमोहन जी को बताना चाहता हूं, यदि मैं लिस्ट गिनना चालू करूं कांग्रेस के कितने लीडर्स के ऊपर रेप केस लगा है, तो अन्नू जी आप यहां बैठ नहीं पाओगे, आधा घंटा लग जाएगा उस लिस्ट में से। नहीं घबराइए नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कौन किसका क्या है। भाई मैं खाली क्या प्रज्वल रमन्ना की रैली में हम थोड़ी ना गए थे, वहां तो प्रधानमंत्री जी वोट मांगने गए थे, जो भारत का सबसे बड़ा रेपिस्ट है, जिसके ऊपर 3000 से ज्यादा रेप चार्ज है, वो प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांग रहे थे। भाई प्रधानमंत्री जी, आप किस चीज का पहले जवाब दे दीजिए। मैं तो हमें पता है कि हमारे पार्टी में कौन। ठीक है अनु जी, आप सुन लो मेरी बात। अनु जी जब आप सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर कंपटीशन तो नहीं चल रहा है कि किसकी पार्टी में कितने रेपिस्ट हैं, मैं क्या कह रहा हूं, कृपया मुद्दे पर रहिए और जवाब। मेरा कहना है, मैं कह रहा हूं कि जब व्यक्ति, पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस भी हो सकती है और आम आदमी पार्टी भी हो सकती है,
उसका कोई रेपिस्ट है, उसने कोई गलत काम किया है, तो उसको एक सजा मिलनी चाहिए, जिसके पक्ष में अन्नू जी भी होंगी और देवमोहन जी भी होंगे। मेरा मानना है कि सभी आम आदमी पार्टी के जितने व्यक्ति हैं उन सबकी जिम्मेदारी देवमोहन जी नहीं ले सकते और कांग्रेस की अन्नू पासवान जी नहीं ले सकती है। तो मेरा मानना है उनको भी और हमको भी, यदि कोई पार्टी का कार्यकर्ता, नेता या कोई भी व्यक्ति यदि कोई रेप करता है या कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको पुलिस को बराबर एक्शन लेना चाहिए और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का सोचना है, मानना है। कोर्ट का आदेश आने दीजिए, जैसा कोर्ट तय करेगा वैसा उस व्यक्ति के ऊपर सजा दी जाए। हम कोर्ट से ऊपर नहीं। ठीक है अनु जी, शुभेंदु जी का कहना है कि इन मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए। बोलिए आप। नहीं, बिल्कुल हम भी इस बात को मानते हैं कि ऐसे मामलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर सत्यम जी ये बात तो पूरे भारत भी मानेगा ना कि जब ऐसे लोगों के साथ पार्टी खड़ी हो जाए, झंडा, बैनर, पोस्टर, ढपली लेके, फूलमाला लेके उनका स्वागत करे, तो ये भी तो अपने आप में बहुत सही हितकारक काम नहीं करते। मैं तो पहले भी कह रही थी कि भाई आप किसी अपराधी के साथ जो खुद दोषी करार दे दिया गया हो, जब वो रिलीज हाई कोर्ट में हुआ तो कौन गए थे उसके लिए बैनर पोस्टर लगाते भाई कि कोर्ट का जेल का ताला टूट गया, सेंगर हमारा छूट गया। पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कि हमारा सेंगर छूट गया। तो ये भी, और बिल्किस बानो वाला भी केस में तो मैं बार बार कह रही हूँ कि उसके लिए भी फूलमाला लेके कौन गया था। तो शर्मनाक तो ये है कि आप लोग एक रेप पीड़िता के साथ जिस तरीके का आप लोग को सहानुभूति रखना चाहिए, आप लोग वैसा सहानुभूति नहीं रखते हैं। आपके गठबंधन के राजभर उन्होंने उन्नाव रेप पीड़िता का मजाक उड़ा दिया, बदकिसी निकाल रहे हैं चैनल से बात करते हुए। क्या ये सब आपको बेशर्मी नहीं दिखाई देती है? क्या आपको इससे संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि वो कोई बात कर रहा है, कोई पूछ रहा है तो वो बदकिसी दिखा रहे हैं कि अरे भाई उनका घर तो उन्नाव में है। ये आप लोग के तो मंत्री और आपके सांसद और आपके विधायकों का कारनामा है जिसपे हम पूरा खेद व्यक्त करते हैं कि इस तरीके की बेशर्मी तो नहीं होनी चाहिए कि एक पीड़िता आपसे न्याय की उम्मीद करती, प्रधानमंत्री से मिलना चाहती थी, प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं कि उस पीड़िता से मिलकर उसको सहानुभूति दे, उससे कहे कि हाँ इंसाफ मिलेगा, हम सब उसके साथ खड़े। क्या एक भी पोस्ट, एक भी वरिष्ठ जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे, क्या उन्होंने उस पीड़िता से बात करने का प्रयास किया? नहीं किया। किसी ने भी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के, किसी ने भी उस पीड़िता से बात करने का प्रयास नहीं किया। देवमोहन जी, फाइनल कमेंट। देवमोहन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ आ रही है। फाइनल कमेंट आ रही है। देवमोहन जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। शुभेंदु जी, आ रही है आवाज? ठीक है शुभेंदु जी, इस पूरे मामले को लेकर फाइनल कमेंट आपका। मेरा कमेंट यही है कि कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, कोर्ट के दिए हुए डिसीजंस के ऊपर हम सबको मानना चाहिए। और यदि कोई पार्टी का, मेरे पार्टी का कोई भी व्यक्ति थाली, बैनर या लेके खुशी मना रहा है जमान ठीक है के चैनल के माध्यम से ये कहता हूं। ठीक है देवमोहन जी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सराहनीय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आपके चैनल पे भी ये बता रहे हैं शुभेंदु जी कि ये बिल्कुल भी राजनीति करने का विषय नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस पे कोई राजनीति नहीं कर रहा है। इस पे न्याय की जरूरत है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के होते हुए मिलना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे कुलदीप सिंह सेंगर के लिए खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पक्ष में मंत्री बयानबाजियां कर रहे हैं। उस पीड़िता के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई एक सिंगल व्यक्ति भी खड़ा नहीं दिख रहा है, कोई महिला नेता भी खड़ी नहीं दिख रही हैं जो उसके साथ आए और बोले कि हम तुम्हें न्याय या इंसाफ दिलवाएंगे।
आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि कुलदीप सिंह सेंगर पर कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा पर रोक और जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।